हाँ बच्चों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। इसी पर आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को हम आगे देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन और करने हैं हमको। हर टाइप का क्वेश्चन हर एक पार्ट में होगा। अब इसमें जो देखेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस एरिया पे, कुछ एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, ये सब क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आओ चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एरिया ये देख पूछ रहा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर डिक्रीज बाय 19%, देन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिक्रीज बाय। आप कहोगे सर एरिया में डायगोनल कहाँ से घुस गया? आपको मेंसुरेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपको मेंसुरेशन आता है तो आप ये जानते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया जो ऑफ स्क्वायर होता है, एक तो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। और एक होता है 1/2 डे का स्क्वायर। एक एरिया ये होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये जानकारी है तो ये एरिया है। अब ये कह रहा है कि भाई एरिया को अगर 19% डिक्रीज कर दिया जाए तो लिख लो 19/100 लिख लो, कि यानी कि जो एरिया है पहले 100 रहा होगा, अब वो 19% घट के कितना रह गया होगा? वो भैया एक 81 रह गया होगा। ये बात क्लियर है। अब मुझे डायनल पे पहुंचना है, तो मैं जब भी इसका डायनल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसका रूट लगा दूंगा। हमेशा ध्यान रखें कि परसेंटेज में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई रोल नहीं रहता है। ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर परसेंटेज में डी आया, 1/2 आया, तो उसका कोई रोल नहीं है, उसको मैंने फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर मैंने डी लगाया, यानी कि डी का स्क्वायर निकाला है, तो यानी कि डायगोनल आ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो इसका करोगे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका रूट करोगे तो इसका 9 आ जाएगा। आप देखोगे कि ये डायगोनल जो है एक कम हो गया, और एक कम कितने पर हुआ भैया? 10 पर हुआ। 100 पर कितना हुआ होगा? तो ये 10% कम हुआ होगा। इसका आंसर 10% हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, यानी कि 10% इसका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको समझ में आई? यस या नो? ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई क्लियर? तो आपको मेंसुरेशन में भी कुछ चीजें आनी चाहिए। मैंने आपको ये बात बताई है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से भी कर सकते हो, मगर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी फ्रैक्शंस वैल्यू आए तो वहाँ सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज लगाओ मत। नहीं, अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं आ रही है, अगर इंटीजर वैल्यू है तो आप उसे लगाओ, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है उससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कहोगे सर कौन से में? ये अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन दे रखा है, बालों के तेल में अगर 20% बालों के तेल की कीमत में 20% की वृद्धि है, हालांकि इसकी खपत में इतने परसेंट की कमी आई है, तो वह मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो घटेगा या बढ़ेगा? आप कहोगे सर इसमें सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला फार्मूला लगाए तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, मगर जो वैल्यू है आपकी फ्रैक्शन में है, थोड़ा दिक्कत करेगी, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं कि भैया एक्सपेंडिचर बराबर, ये ध्यान रखना आगे भी यूज करेंगे बहुत सारे में, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन होता है आपका। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिख लो इसको हिंदी में मूल्य है भैया, ये मूल्य है। और यहाँ लिख लो ये खपत है। क्या है? ये खपत है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने लिखा 1%, 1/5, यानी कि ये पहले 5 था प्राइस, उसके बाद एक बढ़ गया होगा इसमें, यानी कि ये 6 हो गया होगा। ये लिख लिया हमने। यहाँ तक बात क्लियर है? इस तरीके से लिखो। यानी कि अब एक्सपेंडिचर अगला देखते हैं कि अगर कंजप्शन की बात करें, यानी खपत की बात करें, तो 1/12 है। अगर आप चाहें तो 8×24 होता है, और एक 25, 25/3% हटेगा जब, तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4×12 होते, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि पहले कंजप्शन तुम्हारा 12 रहा होगा, एक घट के कितना आ गया बच्चा? 11 आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया 60, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 66। ये आपका एक्सपेंडिचर है। आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ से कट करोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ 66 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो ऐसे ही करो। तो लिख लो भाई, यहाँ पे देखो पहले एक्सपेंडिचर 60 था, बाद में 66 हो गया, यानी कि 6 अपॉन में इनिशियली 60 था, परसेंट बनाने के लिए 100, ये कट के आंसर आ गया 10। 10 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बालक? 10% आंसर आ जाएगा। यानी कि 10% क्या हुआ है? वो बड़ा है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे सर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ लगा सकते हैं? जब भी इस तरीके की सिचुएशन कहीं बन रही है, यानी कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई इक्वल टू थर्ड के बराबर है, तो वहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीजिंग फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। मगर आपको ध्यान रहे कि वो फ्रैक्शंस वैल्यू अगर है तो आप लगाने से बचें, अगर नहीं है तो आप लगाएं, बहुत आसानी से वो निकल सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये बाबा रामदेव है, रामदेव नाम लिखा है, बाबा रामदेव मैंने बोल दिया। बाबा रामदेव बहुत अमीर आदमी है, उन्होंने देश के देशी देशी करके बहुत कुछ विदेशी बना दिया। आप ये बात सभी जानते हैं।
तो बाबा रामदेव का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर केवल रामदेव लिखा है। रामदेव की जो है कमाई लिखा हुआ है कि रामदेव डे अर्निंग 800 रुपीज है। ही इज वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%, अपना टाइम उसने 15% इंक्रीज कर दिया। और जो वेज है उसका इंक्रीज कर गया 20% बाय हाउ मच परसेंट डे अर्निंग इंक्रीज, जो है पर आवर की जो इंक्रीजिंग उसने वो भी बढ़ गई जब उसने टाइम को इंक्रीज किया। तो इसका मतलब हुआ कि भैया यहाँ पे जो अर्निंग है मैंने आपसे कहा कि सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीजिंग से पहले बता देता हूँ उसको कैसे निकालना है, कि पहले बढ़ रहा है, ये तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 15% बढ़ रहा है तो प्लस लगा दो, ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीजिंग की बात होती है। फिर ये 20% कहाँ गया, ये 20% बढ़ रहा है, ये भी लिख लो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15% इंटू 20%, ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ पर बटे 100। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल होकर आ जाएगा यहाँ पर 3, ये आपका आ जाएगा 35% और ये आपका आ जाएगा 3%, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 38%। यही आपका आंसर है। इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीजिंग वाला जब काम करता है, अच्छा जब आपकी फ्रैक्शंस वैल्यू ना हो। अगर फ्रैक्शंस वैल्यू होती जैसे पिछला वाला सवाल था तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो हम इसे इसी फार्मूले से अपने से करते हैं जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे हम। तो ये हम लिख लेते हैं, ये फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए कि अर्निंग बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम। अब टाइम लिखा आपने जैसे ही और यहाँ पे लिखा रुपीज पर आवर, क्या लिखा रुपीज पर आवर, तो आप क्या देखोगे टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, केवल रुपीज रह जाएंगे यानी अर्निंग रह जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला बना टाइम इंटू वेज, वेज मतलब रुपीज पर आवर। तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 15%, टाइम उसने 15% बढ़ाया, तो आप देखोगे 15% का मतलब है 3/20, यानी कि पहले उसका टाइम 20 रहा होगा, फिर उसमें 3 बढ़ गया यानी कि बाद में उसका टाइम इतना हो गया होगा। अब बराबर की बात करें, अर्निंग की बात करें, यानी कि ये था 20% इंक्रीज कर गया ये भी, तो ये लिखेंगे 1/5, यानी कि पहले ये 5 था, यहाँ लिख दिया हमने 5 लिख दिया और बाद में कितना हो गया बालक, ये 6 हो गया। तो इस तरीके से आप देख लो, आप चाहे तो काट कर सकते हो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे लिखो, ये आपका 100 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 18, 6 दूनी 12 और 1 13 होते हैं। तो आप देखोगे अगर हम अर्निंग की बात करें तो पहले 100 था, बाद में 38 था, 138। 100 के रेस्पेक्ट में जाओगे तो सीधा सीधा आंसर लिख दोगे, ये आंसर आ जाएगा 38%। मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज से भी बताया कि आंसर कितना आ गया, 38% आ गया। मगर ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए, अर्निंग बराबर होता है टाइम इंटू रुपीज बराबर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे फार्मूला लगाते हैं और ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। बाकी जितने भी अदर एग्जाम्स के होते हैं आप एडवांस क्वेश्चन जब मैथ पढ़ोगे आप मजेदार देखो, ट्रिगोमेट्री में देखोगे तो और मजेदार, आपको एकदम इंटरेस्ट आने लगेगा, ये गारंटी है मेरी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी इसी मेथड से है। यहाँ पर देखो सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं आपको देने के पीछे की पर्पज है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, ये देखने वाली बात है। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, और मैं सबका रिप्लाई करूंगा किसका सही है किसका गलत है, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व भी करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इन अ मई मोगली बॉट द सेम अमाउंट ऑफ द राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ द व्हीट, मतलब गेहूं और चावल बराबर खरीदता है। एज ही हैड द बॉट इन द अप्रैल बट स्पेंड 150 रुपीज मोर ड्यू टू द राइस इंक्रीज बाय 20% एंड व्हीट 12%, मतलब दोनों का प्राइस बढ़ जाने के कारण उसने 150 रुपए अधिक खर्च किए पहले से। ही स्पेंट ऑन द 450 रुपीज इन द राइस इन द अप्रैल, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द व्हीट इन द मई। तो यानी कि उसने अप्रैल में अगर इतने रुपए खर्च किए हैं तो बता भैया व्हीट खरीदने के लिए उसने मई में कितना खर्च किया, वो बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आपको उसका आंसर आपको अगर सही है तो आपको मिल जाएगा। अगले टर्न पे हम इसको देखेंगे अगले वीडियो में। आप ये ध्यान रखें इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए, अगर आप आंसर दोगे तो हमें समझ में आएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो अगर आपको समझ में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए छोड़ा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, ये मैंने क्वेश्चन कराई दिया और ये भी कराई दिया मैंने क्वेश्चन, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया मैंने। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन जितने मैं छोड़ रहा हूँ सबको कराऊंगा, जो जहां पे आएगा जब कराऊंगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए,
एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10 मार्क्स मोर देन, ये मोर देन है भाई, तो 10 ए ने 20 से 10% अधिक है, यहाँ पे अधिक है, तो ये हिंदी वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आप इंग्लिश में पढ़ो। बी ऑब्टेन 20% मोर देन सी एंड सी ऑब्टेन 32% लेस देन मार्क डी। इफ ए ऑब्टेन 272 मार्क्स देन सी, देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी। बी के बताने। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमें ना पूरी चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख ले देते हैं कि ए बी सी और डी, तो यहाँ रिश्ता चेक करो कि रिश्ता किन किन के बीच में है। ए और सी के बीच में रिश्ता है, तो केवल हम सी के लिए शामिल नहीं कर, डी को शामिल नहीं करेंगे, केवल बारात का इनवाइट करेंगे, इसको बारात में ले जाने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतना खास आदमी नहीं है, जहां तक जो खास है वहीं तक लिखो। तो मैंने कहा कि भैया अगर सी का 100 है, तो ये कह रहा है बी ने सी से 120, यानी कि भैया इसका 120 हो गया, और ए ने इससे 10% अधिक हो गया, यानी कि इसका हो गया 132। यहाँ डी की कोई जरूरत नहीं है, डी को बिल्कुल शामिल मत करो, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल बराती आदमी, इसको छोड़ भी सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो इसका 10% यानी कि 12 हो गया, 12 जुड़ गया तो 132 हो गया। अब यहाँ देखो ए ने सी से इतने अंक अधिक प्राप्त किए, लिखा होगा यहाँ पे ए ऑब्टेन 272 मार्क्स मोर देन सी, तो यहाँ पे देख लो भैया कितने अधिक है, 32, कितने अधिक है यहाँ पे 32, 32 की वैल्यू कितने के बराबर है, इतने के बराबर है, तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 16 दूनी आपके 32 होते हैं, सभी जानते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 सत्ते 112 होते हैं, ये बात ठीक है, 17/2 हो गया। अब यहाँ से देखो किसके पूछे, बी के कितने हैं 120 है, तो यहाँ पर 120 का गुणा कर दिया, ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 60 आ गया, 17 छिक्का 102 होते हैं। आपको पहाड़े में बार बार बोलता हूँ, पिछले में बताया था कि अगर आपको पहाड़े याद है तो आप टेबल बहुत आते, यानी कि 1020, ये आपका आंसर है। बताओ इसमें डी की जरूरत पड़ी कहीं, नहीं पड़ी, मगर पिछले वाले क्वेश्चन में डी की जरूरत है। जहां पर ये देखो कि रिश्ता कहाँ झांक रहा है, किस किसके बीच में रिलेशन, वहीं तक करो। अरे डी तक क्यों लिखने की जरूरत है, यहाँ क्यों लिखे, हम नहीं लिख रहे हैं, हमारी मर्जी, इसको हटाओ, यहीं से लिखो, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 132 120 ये आ जाएगा, ये हो गया सॉल्व, इतना आ गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे को परसेंटेज को बढ़ाते हुए कुछ और बेटर क्वेश्चन देखेंगे। बेटर क्वेश्चन का मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर, मिक्सचर्स, वोटिंग, अर्निंग, सब पे क्वेश्चन देखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये चीज हमारी पसंद आई हो तो आपको देखो मैं दिखा देता हूँ कि पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। कहेंगे सर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना करा, ये क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये बताना है कि इतना अधिक है, डी से इतना अधिक है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे मैं पूछूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। हमेशा ध्यान रखो कि जरूरी नहीं होता कि हम सबको लिखें, कोई जरूरी नहीं। अरे जहां तक रिलेशन जिसके बीच में दे रखी है वो लिखो और आगे सॉल्व करो, आंसर लेकर आओ। आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया 1020 आंसर आ गया इसका। फिर से समझ लो, यहाँ बोला गया, मैंने यहाँ से सी से चला, इसको सी ले लिया, 100 ले लिया, ये 20% अधिक है तो 120 हो गया। फिर ये 10% अधिक था, तो यानी 10% निकालोगे, आप देख लो 2 जीरो कट जाएंगे तो 12 रह जाएगा, 12 के 132। ए सी से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है, सवाल में कितना है 272 ज्यादा है। 16 के से काट दिया मैंने, 16 दूनी 32 होते हैं, 16 एकम 16 होते हैं और 16 सत्ते 112 होते हैं, 2 से कटा 60 बार, 17 छिक्का 102 होते हैं, एक जीरो आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है, यानी कि 1020 आंसर है। ये क्लियर हो गया। अब इस तरीके से क्वेश्चंस और भी हम कम टाइम में, कम समय में कैलकुलेशंस इंप्रूव करने वाले सवाल देखेंगे। अलजेब्रा भी आप पढ़ोगे, गारंटी है। ट्रिगोमेट्री आप मुझसे पढ़ोगे, गारंटी है कि आपको मैं, आप कहते हैं ना कि सर 360 पे चेंज होता है, 180 पे नहीं होता, वो सब रटना भूल जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा कि आप देखते ही बताओगे कि ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, 360 है कि नहीं, उसे खत्म, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं हम, ठीक है।